नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है जिसके पीछे बहुत बड़ा चुनावी तूफान तैयार हो रहा है। गांव की गलियों से लेकर सत्ता के गलियारों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे? क्या सरकार तारीखों को लेकर अब तक असमंजस में थी या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा गणित बैठाया जा रहा था? क्योंकि पिछले कई महीनों से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था, आरोप लगा रहे थे कि पंचायत चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे हैं, पंचायत चुनाव कराने के सरकार मूड में नहीं है। गांव में चर्चा भी तेज थी, नेताओं के चेहरों पर बेचैनी साफ दिख रही थी और अचानक इसी बीच एक ऐसी खबर आती है जो कि पूरी राजनीति का माहौल और भी गर्म कर देता है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार खुलकर साफ किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जुलाई 2026 तक हर हाल में करा ली जाएगी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ शब्दों में कहा है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायती के चुनाव अब ज्यादा समय तक नहीं टाले जाएंगे। हाई कोर्ट के आदेश का पूरी तरीके से पालन हम करेंगे और यही प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आने देंगे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि असल खेल उस बयान के पीछे छुपा है जिसमें यह कहा गया कि किसी भी जनप्रतिनिधि का कार्यकाल जुलाई से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी सरकार अब किसी भी हालत में समय बढ़ाने के मूड में नहीं दिख रही है और यही वो संकेत है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ गांव का चुनाव नहीं होता है, यह आने वाले बड़े चुनावों की प्रयोगशाला माना जाता है। यहीं से नेताओं की पकड़ तय होती है, यहीं से जातीय समीकरणों की ताकत नापी जाती है और यहीं से 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन भी तैयार होती है। अब सवाल ये है, आखिर अचानक इतनी तेजी से क्यों दिखाई जा रही है? दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा है ओबीसी आरक्षण। पिछले चुनावों में आरक्षण को लेकर जिस तरह विवाद हुआ था उसने पूरी प्रक्रिया को उलझा दिया है। कोर्ट तक मामला पहुंचा था, विपक्ष ने हमला बोला था और फिर सरकार को भी कई सवालों का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन अब सरकार ने इस मोर्चे पर भी अपना प्लान लगभग तैयार कर रखा है, सेट कर लिया है। और जैसे ही मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर ही तय होगा, कोई नई जनगणना नहीं कराई जाएगी, यानी पुराना आरक्षण चक्र ही आगे बढ़ेगा। अब यही से कहानी और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि जैसे ही आरक्षण की तस्वीर साफ होगी वैसे ही सीटों की बंटवारा भी तय होगा और इसके बाद तुरंत चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा। और सूत्र बता रहे हैं जैसे कि प्रशासनिक मशीनरी को पहले ही तैयार और तेज तरार के निर्देश दिए जा चुके हैं। जिलों में हलचल बढ़ चुकी है, अधिकारियों की बैठकें शुरू हो चुकी है और गांव में संभावित उम्मीदवारों ने अपनी रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर तो यह सामने आई है, मत पत्र पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जी हां, अमेठी समेत कई जिलों में पंचायत चुनाव के मत पत्र पहुंच चुके हैं। पुलिस और पीएससी की सुरक्षा भी वहां पर स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया गया है। पूरे ऑपरेशन को बेहद ओपनीय तरीके से अंजाम दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या विवाद को रोका जा सके और यह गांव में एक अलग ही माहौल दिखाई देने वाला है। चौपाल पर चर्चा शुरू हो चुकी है, पुराने प्रधान फिर सक्रिय हो चुके हैं, नए प्रधान मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है और राजनीतिक दल भी अंदर ही अंदर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। क्योंकि सब जानते हैं पंचायत चुनाव भले गांव का हो लेकिन उसका असर सीधे लखनऊ की सत्ता तक जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पंचायत चुनाव सिर्फ विकास का चुनाव होगा या फिर जातीय शक्ति और राजनीतिक
वर्चस्व की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है। जी हाँ, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे गाँव का माहौल बदलने लगा है। जो नेता पिछले कई महीनों से शांत बैठे थे वो अचानक सक्रिय हो गए हैं। गांव की गलियों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। रातों के अंधेरों में रणनीतियां बन रही हैं और हर दल अपने अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं। सबसे ज़्यादा नज़र अब ओबीसी आरक्षण पर टिकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पंचायत राजनीति में पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा फैक्टर्स माना जाता है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जिसको साथ दिया वो सत्ता बना लेगा। अगर किसी सीट का आरक्षण बदला है तो पूरा राजनीति समीकरण पलट जाता है। कई पुराने चेहरे बाहर हो जाते हैं और अचानक नए खिलाड़ी मैदान में आ जाता है। यही वजह है कि आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही कई जिलों में अंदर खाने खींचतान तेज हो चुकी है। सूत्रों की माने तो कुछ जिलों में संभावित सीटों को लेकर नेताओं ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कहीं रिश्तेदारी मजबूत की जा रही है तो कहीं जातीय पंचायतें बुलाई जा रही है तो कहीं गांव-गांव जाकर के माहौल बनाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन इसी बीच विपक्ष की सरकार पर भी नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव की टाइमिंग को पूरी तरीके से राजनीतिक नजरिए से देख रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इतनी देर तक क्यों स्थिति साफ नहीं हो पा रही है और अब जब अचानक चुनाव प्रक्रिया में तेजी क्यों दिखाई जा रही है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि सब कुछ हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक हो रहा है। मेरा हाथ इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें प्रशासन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रक्रिया में जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो मामला सिर्फ अदालत तक नहीं पहुंचता है। और यही शायद वजह है कि इस बार हर कदम बेहद सावधानी से उठाए जा रहे हैं। मत पत्रों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिलों में स्ट्रांग रूम तैयार किए जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, नजर को काबू करने में लगे हैं। अमेठी में जो तस्वीरें सामने आई है ये साफ कर दिया है कि अब चुनाव दूर नहीं है, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ गांव के प्रधान चुनने का मामला नहीं होता है। यह चुनाव बताता है कि जमीन पर किस पार्टी की पकड़ कितनी मजबूत है, किस नेता का प्रभाव बढ़ रहा है और किसका जनाधार कमजोर पड़ रहा है। यही कारण है कि सभी बड़े दल इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पंचायत चुनाव के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव का मूड भी तय कर सकते हैं। अगर किसी क्षेत्रीय में दल मजबूत प्रदर्शन करता है तो वही लहर आगे बढ़ाने में कोशिश करती है। इसलिए इस बार गांव की छोटी सी सीटें भी बड़ी राजनीति संदेश देने वाली है। और अब जैसे जैसे जुलाई करीब आ रही है वैसे वैसे सियासी पारा और बढ़ता हुआ जा रहा है। गांव में पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं, संभावित उम्मीदवारों के घरों पर भीड़ बढ़ रही है और जनता भी इंतजार में है कि आखिर चुनाव आयोग कब आधिकारिक तारीखों का ऐलान करेगा। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के बीच एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहा, ये है सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। यहाँ जीत सिर्फ एक पद की नहीं होगी, बल्कि गांव से लेकर लखनऊ तक की राजनीति की ताकत का संदेश होता है। और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जुलाई से पहले होने वाले ये चुनाव प्रदेश की राजनीति में कौन सा नया अध्याय लिखेगा, क्योंकि कई बार गांव की छोटी सी चौपाल से उठी आवाज राजधानी यानी लखनऊ की कुर्सियों तक हिला देती है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।